लगभग 12 तारीख से हम लोग क्लास कंटिन्यू चल रही है। उस दिन से अभी तक पानी हम लोग के यहाँ अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है, ना ड्रिंकिंग वाटर है ना कोई पानी नहीं है। हम लोग ऐसे ही बस बाहर कहीं इधर उधर अपना पानी की व्यवस्था करते हैं। जो मेजर पावर है हमेशा से रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में, ठीक है, एंड जो हम सुनते आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इस तरह से एक नाम दे दिया गया ड्यूक यूनिवर्सिटी को कि जाट गुजरों की पॉलिटिक्स है, ठीक है। आइसा उसमें ब्रेक मारती है बेसिकली। अच्छा, आइसा एक थर्ड ओपिनियन बन के आती है लोगों के लिए, ठीक है, कि आप मसल मनी पावर की बजाय बेसिक स्टूडेंट की मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जिस तरह से पैम्पलेट उछाले जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें कहीं भी उनके मुद्दे नहीं लिखे होते हैं, उसमें खाली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ का मुखिया खड़ा हुआ है उसका नाम लिखा होता है। जी, हम कई सालों से देख रहे हैं कि जैसे एबीवी गाने से गुंडागर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है और एनएसयूआई कोर इश्यूज़ पर फोकस करिए। जैसे हर कॉलेज में पीडब्ल्यूडी का अलग से सिस्टम नहीं है, चाहे वो जाने का हो चाहे अलग वोटिंग का हो, तो मतलब कि एनएसयूआई उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और दूसरी चीज़ गुंडागर्दी या प्रचार, एनएसयूआई ने अब तक जितने भी प्रचार किए हैं शांति से किए हैं और लोगों से जुड़कर। नमस्कार, मैं रौनक। दोस्तों, मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस आया हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है, बहुत नामी है, ठीक है। आपने इसके बारे में अलग अलग मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो इलेक्शंस हैं, जो यहाँ पे इलेक्शंस का माहौल रहता है, ठीक है, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनाकर यहाँ पर संदेश जो ये दिया जाता है कि जो भी हो कुछ भी हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी अलग अलग प्रकार के विचार जो है अलाउड होते हैं, जो जैसे विचार रखना चाहते हैं वो रखते हैं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस डूसू के इलेक्शंस को कवर करने, ठीक है। मैंने अलग अलग जो वोटर्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे भले वो एबीवीपी हो, आइसा हो, एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं, जो वोटर्स वो क्यों कर रहे हैं, कौन कौन से उनके कैंडिडेट्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं इस बार डूसू इलेक्शंस में, मैंने उन सबको कवर करा है। और मैंने यहाँ पे जानने की कोशिश करी है कि आखिरकार क्या रुख है यहाँ के बच्चों का और क्या क्या इश्यूज़ जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और किन मुद्दों पर वो लोग इस बार वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम तिवारी है वैसे। तो शिवम जी, ये बताइए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इस बार स्टूडेंट सिलेक्शन में? विमेन एम्पावरमेंट के इशूज़ हैं, बाकी लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी हैं, 24/7 नहीं ओपन होती। इन सब मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी, एनएसयूआई ने भी, इनसो ने भी अपने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए हैं। और बेसिकली व्यक्तिगत सपोर्ट की बात करें तो हमने तो बेसिकली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ही वोट करा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इससे पहले भी कोविड सेक्शन में भी, कोविड ड्यूरेशन में भी स्टूडेंट की काफ़ी मदद करी थी। ऐसा अपना अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, बाकी इन लोगों ने यही अपना ऑब्जर्वेशन दिया। अच्छा, तो जैसे ये चुनाव जो 4 सालों बाद हो रहे हैं, तो इससे पहले भी अगर आपने कोई चुनाव ऑब्जर्व करें क्या यहाँ पर? करें हैं। इससे पहले भी जब हमारे प्रेसिडेंट थे अक्षित दहिया जी, तो उन्होंने भी काफ़ी स्टूडेंट एक्टिविज़म में काफ़ी हद तक लाइब्रेरी, मेन चीज़ यहाँ का सिस्टम क्या है कि लाइब्रेरी 24/7 नहीं है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जेएनयू में हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में हुआ, तो यहाँ पर 24/7 लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, हमारी बेसिकली लॉ फैकल्टी एक ऐसी वो फैकल्टी है, यहाँ पर 24/7 लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। दिस इज़ द मस्ट रीज़न कि ये लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए 24/7। अच्छा, तो लाइब्रेरी इशू है यहाँ पर। और वाईफाई का यहाँ पे जैमल लगा हुआ, हम लोग का नेटवर्क नहीं यूज़ होता है, चलता ही नहीं है। और इनका भी वाईफाई, वहाँ का ना कॉलेज का वाईफाई चलता है, कुछ नहीं, एक्सेस ही नहीं है। तो लाइब्रेरी के इशूज़ हैं, फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, एसी है और एसी सेंट्रल लाइब्रेरी का है। अच्छा, 24 आवर खुली रहती है। हम लोग का है तो 7 बजे 5 बजे बंद करा देते हैं कम से कम। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है। एकोमोडेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, चूँकि लॉ के लोगों के लिए भी, अदर इंस्टीट्यूट में भी हॉस्टल अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मानसरोवर कोठारी 1-2 को छोड़ दिया जाए, वहाँ पर भी मिनिमम सीटें हैं, 1-2 4 10 सीटें 15 सीटें ऐसे। यहाँ पर हॉस्टल एकोमोडेशन बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए, छात्र संघ को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास ज़मीन होते हुए भी हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं बना रहे हैं। ये क्यों नहीं बना रहे हैं? या फिर यूसीजी इनको यूजीसी फंड नहीं दे रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रहा है, जो भी रीजंस की वजह से हो, बट हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एकोमोडेशन चार्जेस बहुत महंगे हैं, प्राइस में पैरिटी नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी सहित सभी छात्र संगठन को एक राय होकर के अपने मत व्यक्त करने चाहिए। इसी के साथ अच्छा, तो लाइब्रेरी का इशू है, हॉस्टल के इशूज़ हैं और एसी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी नीड्स है, उनके इश्यूज़ पर जो है यहाँ पर छात्रों का यहाँ पर उनका
रुख है और उसी को लेकर ये लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी एक आधा और जो विषय है उस पर बोलना चाह रहे हैं। हम लोग लगभग 12 तारीख से हम लोग क्लास कंटिन्यू चल रही है। उस दिन से अभी तक पानी हम लोग के यहाँ अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है, ना ड्रिंकिंग वाटर है ना कोई कोई पानी नहीं है। हम लोग ऐसे ही बस बाहर कहीं इधर उधर अपना पानी की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, तो हाँ, अब जिन उद्देश्यों से स्टूडेंट यूनियन बनाई जाती है ये बिल्कुल वही इश्यूज़ पर ही जो है यहाँ पर भी मैं भाव पा रहा हूँ कि उन्हीं इश्यूज़ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक हॉस्टल हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी एक्सेस हो गया और जितने भी जो इश्यूज़ हैं उसी के बेस पे जो यहाँ पर इस साल के चुनाव जो है हमको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। तो और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी मैं देख पा रहा हूँ कि सिक्योरिटी बिल्कुल यहाँ पर टाइट है, ठीक है। स्टूडेंट्स एकदम आराम से आ रहे हैं और वोट डाल के जा रहे हैं। जैसा नॉर्मल यहाँ पे माहौल रहता है किसी आम दिन में, वैसा ही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वॉयलेंट एक्टिविटी हो रही हो और कुछ ऐसा बहुत हड़बड़ाहट में चीज़ें हो रही हो, ऐसा जो है हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी हम और लोगों के ओपिनियन यहाँ पर लेंगे और आपको जो है और भी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या वो औरों से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो सभी आपको बताएंगे। तो कंटिन्यू करते हुए डूसू इलेक्शंस को लेकर जिस प्रकार से हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की कोशिश करी है, उसमें से हमारे पास एक और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर हैं, वोटर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जिस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं क्या कारण है, क्या इस बारी इश्यूज़ हैं इस बारी डूसू इलेक्शंस में, और कैंडिडेट जो इनका जो है वो कैंडिडेट क्यों औरों से अलग है, वो सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शुभम चंद्र गौतम है। मैं लॉ फैकल्टी टिहरी यूनिवर्सिटी से हूँ और फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? सर, मैं इस बार ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, इसका नाम आइसा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उसका बेसिक रीज़न ये है कि आइसा जो मेजर पावर है हमेशा से रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में, ठीक है। एंड जो हम सुनते आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इस तरह से एक नाम दे दिया गया ड्यूक यूनिवर्सिटी को कि जाट गुजरों की पॉलिटिक्स है, ठीक है। आइसा उसमें ब्रेक मारती है बेसिकली। अच्छा, आइसा एक थर्ड ओपिनियन बन के आती है लोगों के लिए, ठीक है, कि आप मसल मनी पावर की बजाय बेसिक स्टूडेंट की मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जिस तरह से पैम्पलेट उछाले जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें कहीं भी उनके मुद्दे नहीं लिखे होते हैं, उसमें खाली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ का मुखिया खड़ा हुआ है उसका नाम लिखा होता है। सही बात है। तो क्या इश्यूज़ है, किन इश्यूज़ को लेकर आइसा खड़ी हुई है इस बार? देखिए, आइसा हमेशा से, आपने बताया कि आप आइसा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो किन इश्यूज़ पर आइसा इस बारी खड़ी हुई है और क्या है उनके विषय सारे? देखिए, आइसा के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमें बताए गए हैं, जो हमें चीज़ें हमेशा जाननी है हमने, ठीक है। आइसा पे से 2018 से, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे जैसे मेट्रो पास, बस मेट्रो पास, लाइब्रेरी में एसीज़, जो बेसिक स्टूडेंट की नीड्स होती हैं, ठीक है। ABVP पिछले 15 साल से है, ठीक है। 15 साल से आपने क्या किया? अगर आप यही मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, ठीक है, AC के, इन सब को ही नहीं। आइसा बेसिकली FYUP के खिलाफ पिछले 6 साल से लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। अभी तब FYUP की चीज़ आई गई थी, तब उसको डॉक्यूमेंट में लाया गया था, तब भी इसके विरोध में थी। तब FYUP को लेकर आया गया, तब भी इसके विरोध में है। अच्छा, तो बेसिकली फ्री मेट्रो पासेस की आइसा डिमांड करती है। एंड जो कैंपस में जो गुंडागर्दी का माहौल है, गर्ल्स कॉलेजेस में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, गेट तोड़ के लोग घुस जाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ आइसा बात करती है बेसिकली। अच्छा, तो इन मुद्दों पर जो है आइसा जो है अपना इस बारी चुनाव लड़ रही है। तो कैंपस में घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ यहाँ वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के पास। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने और लोगों का भी ओपिनियन लिया कि ABVP के क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या कैंडिडेट्स हैं, आइसा के क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या कैंडिडेट्स हैं, और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे साथ एक और यहाँ पर वोटर मौजूद हैं, ये NSUI को सपोर्ट कर रहे हैं। और NSUI को ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं NSUI के, NSUI और ऑर्गेनाइजेशन से और अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों है। तो क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी। तो सुनील जी, आप ये बताइए कि किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार आप? जी, मैं इस बार NSUI को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं क्रोडीमल का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, तो आप क्या वजह बताना चाहें, क्या आप NSUI को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों वो और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग है? जी, हम कई सालों से देख रहे हैं कि जैसे ABVP का आने से गुंडागर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है और NSUI कोर इश्यूज़ पर फोकस करिए। जैसे हर कॉलेज में PWD का अलग से सिस्टम नहीं है, चाहे वो जाने का हो चाहे अलग वोटिंग का हो, तो मतलब कि NSUI उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और दूसरी चीज़ गुंडागर्दी या प्रचार, NSUI ने अब तक जितने भी प्रचार किए हैं शांति से किए हैं और लोगों से जुड़कर किए हैं, मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस पर वैसे चल रहा है।
अच्छा, तो ABVP और सभी और उसके अलावा आयसा और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री पास, ठीक है, मेट्रो के और बस सर्विसेज वगैरह, इन सब इश्यूज़ पर भी वो लोग लेकर खड़े हुए हैं इस बार इलेक्शंस में। तो क्या NSUI का भी सपोर्ट है क्या इन सब के लिए? जी, NSUI का बिल्कुल सपोर्ट है और NSUI का लगभग हर चीज़ों पर ही सपोर्ट रहा है। जैसे स्टूडेंट की जितनी भी नीड है, चाहे एडमिशन का ईजी प्रोसेस हो, चाहे फीस की वजह से हो, या जो अभी नया सिस्टम आया FIUP, उसमें भी NSUI लगभग सपोर्ट कर रही है। जैसे आपने बोला कि आयसा सपोर्ट कर रही है, तो NSUI बच्चों के मुद्दे उठा रही है। जहीं हम ABVP को देखते हैं, वो मतलब कि ज़्यादा कोर इश्यूज़ पर बात नहीं कर रही है, उनका मेन फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही। ठीक है, अच्छा लगा आपने अपना हमारे साथ ओपिनियन शेयर करा। तो यही मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, जो भी राजनीति से जुड़े मुद्दे हो, उनको शूट करा जाए और उसको जो है अपने चैनल पर डाला जाए। इसलिए मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसी इलेक्शंस को कवर करने गया। जैसे आपने देखा कि अलग अलग बच्चों ने किस प्रकार से चुनाव के ऊपर अपनी राय रखी, और मैंने किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि लड़ाने का मेरे को कोई वो था नहीं उद्देश्य। और वैसे भी वहाँ पर सब अलग अलग मतलब गुटों में ही थे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में, ABVP वाले ABVP के साथ, NSUI वाले उसके साथ, आयसा और SFI सब ऐसे अलग अलग थे, और ऐसा लड़ाने का कहीं मौका भी नहीं था। और मैंने बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा कि वो बोलने से कतरा रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि वो अपनी राय लोगों के सामने रखें। तो ये भी वहाँ पे देखने को मिला। पर बहरहाल आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरीके की और वीडियोज़ आने वाले समय में बनाने वाला हूँ, जहाँ पर सरकार के द्वारा करे गए कामों को दिखाऊँगा, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कितना अपने वादों को पूरा कर रही है, और कितना सिर्फ ढकोसला उनका रहता है, और कितना मतलब सिर्फ फ्रॉड, ठीक है, झूठे वादे जनता को कर कर अपने बड़े बड़े ऑफिसों में शान से बैठकर बस वाहवाही लूटने का काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपको इस तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।